नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इंफॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम एक आर्टिकल देखेंगे जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, जिसमें ये दवाइयां आपको दिख रही होंगी फिगर में और इसी दवाई से रिलेटेड है। ये क्या चीज़ है, कैसी है और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ हम इसी आर्टिकल में देखेंगे। एक सामान्य जानकारी के रूप में, जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में इंसान को पता होना चाहिए क्या चीज़ है क्या नहीं। ये आर्टिकल द हिंदू में प्रिंट हुआ था, ये मैंने आपके साथ शेयर करने का कोशिश किया है। देखता हूं मैं कितना अच्छे से क्या कर पाता हूं। इसमें क्या है कि एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण और विपणन को विनियमित किया जा सकता है। मतलब इसको विनियमित किया जा सकता है, जो कि एंटीबायोटिक दवाई हम लेते हैं, खा लेते हैं एनी कंडीशन में, इसी से रिलेटेड है। इसको हमको निर्माण के लिए क्या नियम रूल है, कैसे होगा और इसमें क्या क्या बदलाव किया जा सकता है और किस तरीके से किया जा सकता है, क्या होना चाहिए क्या नहीं, इस पे अब गवर्नमेंट कुछ काम करने वाली है, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड ये आर्टिकल है। दवा लेने के लिए जरूरी होगा प्रिस्क्रिप्शन, अनिवार्य होगा। मतलब जब दवा लेंगे, हम कोई भी एंटीबायोटिक दवा लेते हैं तो हम ऐसे एंटीबायोटिक आज के डेट में ऑलमोस्ट जो भी थोड़ा एजुकेटेड है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट हैं, बीए बीएससी बीकॉम किए हुए हैं या फिर बीटेक एमबीबीएस, जो भी, वो तो डॉक्टरी लाइन में चले गए, अदर लाइन में भी है, तो उनको दवाइयां का नाम पता होता है और वो मेडिकल से सीधे कोई भी एंटीबायोटिक को लेके खा लेते हैं, उनको फायदा होता भी, आराम भी हो जाता है। बट उसे बॉडी के लिए क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज हम इस आर्टिकल में देखेंगे। प्लस ये बोला जा रहा है कि आप कोई भी एंटीबायोटिक लोगे, कोई भी दवा लोगे, उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन होना अनिवार्य होगा, ऐसा कुछ ये बोल रहे हैं। देखते हैं इसका इफेक्ट कितना पड़ता है हमारे इंडिया में और हमारे लोगों नागरिकों के ऊपर। क्योंकि पैसे प्रिस्क्रिप्शन के लिए पैसे लगेंगे, डॉक्टर का अगर आप कुछ भी एडवाइस लोगे तो अपनी कुछ फीस लेंगे, और हमारी जनता, हमारी जो पब्लिक्स है, ये कुछ इतनी फीस चुकाने के लिए रेडी नहीं होती है, तो ये नॉर्मली 10-5 रुपए का दवा लेके खा लेती है। स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जा रहा है। जी, स्वास्थ्य के लिए खतरा चीज क्या है, ये चीज हम पूरे आर्टिकल में देखेंगे। ऐसे आर्टिकल को देखने के लिए दोस्त प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे आर्टिकल मैं लेके आता रहूंगा, और थोड़ा वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं, और दोस्तों में शेयर करना ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे। अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी सामान्य जानकारी के रूप में आपको अच्छे अच्छे वीडियो बहुत सारे आते रहेंगे, और लाइक कर देना ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण और विपणन को विनियमित किया जा सकता है। प्रिस्क्रिप्शंस अनिवार्य होगा। जी, इस चीज तो हमने देख लिया। आगे क्या है, औषधि तकनीक सलाहकार बोर्ड, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहोगे डी टी ए बी। जितनी दवा बनती है दोस्त, हर एक दवा में ड्रग्स होता है, जिसको औषधि के रूप में यह बोला गया है। और ड्रग्स आने के बाद में हमारे दिमाग में कुछ अलग ही थॉट आने लगता है, ड्रग्स तो नशा वाला चीज है जी। कुछ उसी का क्वांटिटी मेंटेन करके दवा बनाई जाती है, किसमें कौन सा ड्रग्स होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी का होना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है, इसी से दवा बनती है। इसीलिए बोला जा रहा है कि आप मेडिकल से कुछ भी लेके अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम ना कर लो, इसके लिए आगे आगे प्रॉब्लम हो सकती है। बोर्ड ने नई औषधि और क्लिनिकल ट्रायल एनडीसीटी नियम 2019 में नई दवा की परिभाषा में सभी एंटीबायोटिक को शामिल करने की सिफारिश की है। मतलब जितनी भी दवा है सबको एंटीबायोटिक के रूप में सिफारिश कर लिया इन्होंने, जो कि 2019 में नई दवा का परिभाषा देता है। इसके लिए इनको बोले कि सबको एंटीबायोटिक में पहले शामिल करो, राइट। उसके बाद देखते हैं ये क्या करते हैं। औषधि परामर्श समिति, जिसको बोलेंगे ड्रग्स कंसल्टिव कमिटी, जो है डीसीसी, को की गई सिफारिश का उद्देश्य बढ़ते रोगाणु रोधी प्रतिरोध को रोकना है, जिसे अब वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जा रहा है। कि वर्ल्ड लेवल, ग्लोबली स्तर पे ये सार्वजनिक स्वास्थ्य शरीर के लिए खतरा माना जा रहा है, इसलिए इसको रोकना जरूरी है।
इस कदम के निहितार्थ, इस कदम जो उठाया जा रहा है इसके लिए क्या हमारे लिए सही होगा, ये बात बोली जा रही है। यदि नई दवा श्रेणी में लाया जाता है, जो नई दवा श्रेणी है इसमें इसको लाया जाता है, तो एंटीबायोटिक के निर्माण मतलब उसे जो मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और विपणन मतलब मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग और बिक्री का दस्तावेजीकरण किया जा सकता है। मतलब जब इसको बेचा जाएगा और जब इसका मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तब इस एंटीबायोटिक का दस्तावेजी मतलब जो कागजी कार्रवाई है वो किया जा सकता है, अगर इसको हम 2019 के नए दवा रूल के तहत इसको अंदर लेंगे तब। साथ ही विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग और विपणन मतलब मार्केटिंग मंजूरी राज्य औषधि प्रशासन के बजाय, मतलब इसको मैन्युफैक्चर करना कितने क्वांटिटी में और इसको मार्केट में बेचना राज्य सरकार से, क्या कहते हैं, राज्य सरकार से मंजूरी लेने के बजाय केंद्र सरकार से लेनी होगी। अगर ऐसा होता है तो इनको मंजूरी जो है कितना दवा बनाई जाए और कितना बेचा जाए, ये राज्य सरकार से नहीं लेके केंद्र सरकार से लेंगे, और मरीज केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही एंटीबायोटिक खरीद सकेंगे। कोई भी मरीज हो मेडिकल पे जाके एंटीबायोटिक मांगेगा तो उसे नहीं मिलेगा। अगर यह चीज लागू होता है तो केंद्र सरकार के अंदर आ जाएगा, तब मरीज को सिर्फ ये एंटीबायोटिक दवाएं डॉक्टर के लिखे पर्चे पर ही मिलेगा। कब एंटीबायोटिक कौन सी कितनी खानी चाहिए कितना नहीं, ये मेडिकल से तभी मिलेगा जब इसको डॉक्टर अपने पर्चे पे लिख के देगा तब। बोर्ड औषधि नियम 1945 के तहत लेबलिंग आवश्यकताओं में संशोधन करने और रोगाणु रोधी उत्पादों के लिए एक नीली पट्टी या बॉक्स जोड़ने पर भी विचार कर रहा है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो बोर्ड औषधि नियम है 1945 के तहत जो लेबलिंग करने का ये प्रावधान बनाए गए थे, नियम रूल बनाया गया था, उसे संशोधन करने का भी प्लान चल रहा है। और जो भी ये एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है इसके लिए बोले ये नीली पट्टी देंगे उस दवा पे, या फिर वो कोई बॉक्स जोड़ने का कोई मतलब सिंबल उसे देंगे कि ये एंटीबायोटिक है, आप इसे ऐसे नहीं खा सकते, ये आपके शरीर के लिए बड़ी हानिकारक चीज है। जी सच बोले तो जो अंग्रेजी दवाइयां जितनी भी है ये बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। जो एक पैरासीटामॉल भी है वो भी आज की डेट में डोलो के रूप में आती है, बट वो चीज बड़ी अच्छी नहीं है, वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। आप नोटिस किए होंगे कि कभी आपको एक गोली खाने से ठीक हुआ, फिर आपको 2 गोली खाना पड़ा, फिर 3 गोली, वो फेल करते जा रहा है, उसका डोज जो बढ़ाना पड़ रहा है, इसका मतलब आप ड्रग्स का डोज बढ़ा के ले रहे हो। ये बहुत अच्छी चीजें नहीं है। इसके लिए हमें डॉक्टर के से लिखे हुए पर्चे पर ही जो लिखा जाए वही खाया जाए। बाकी और नियम रूल हैं उसे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं ताकि हमें गोली खाना ना पड़े। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस नेटवर्क द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है, मतलब एक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विजिलेंस नेटवर्क है जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया हुआ है। ये रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि दवा प्रतिरोधी और इलाज में मुश्किल, मतलब ये जो एंटीबायोटिक हम अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं इसके बाद साइड इफेक्ट क्या होता है वो बता रहे हैं कि जो मूत्र मार्ग संक्रमण है, मतलब कि हमारे पास जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको हिंदी में बोलेंगे जो पेशाब की रास्ता की नली है उसमें क्या उस मार्ग में हमको इन्फेक्शन होने का जो हो रहा है ये एंटीबायोटिक की वजह से हो रहा है। उसका जो इलाज करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसका अभी हमने अपोजिट जोड़ नहीं खोज पाया है। इसके लिए डॉक्टर्स को प्रॉब्लम हो रही कि जो ये इन्फेक्शन हो रहा है ये मात्रा बढ़ गई है, क्वांटिटी बढ़ गई है। पहले 100 में से 1 मरीज पाया जाता था, 1000 में से 1 पाए जाते थे, 1 लाख में से 10 पाए जाते थे, बट ऐसा अब नहीं है। अब 1000 में से ही 10 पाए जाने लगे, 1 लाख का तो बात ही छोड़ दो, उसमें तो 100 पार हो जाएंगे। इनका कहने का यह मतलब है कि जो मूत्र मार्ग संक्रमण है, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ये ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। रक्त प्रवाह संक्रमण,
ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, नसों में जो इन्फेक्शन होने लगा है, इन्फेक्शन का आज के डेट में डॉक्टर कहना है, ये जो टीम ने ये सर्वे किया था, इसका कहना है कि इस टाइप का इन्फेक्शन बढ़ने लगे और ये इन्फेक्शन का कारण एंटीबायोटिक दवा ही है। निमोनिया और टाइफाइड उन बीमारियों में से है जो भारत में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली, इसमें निमोनिया भी पाया जा रहा है, इसके वजह से इसका साइड इफेक्ट है, और टाइफाइड भी इसी के साइड इफेक्ट है एंटीबायोटिक के। यहाँ लिखा हुआ है जो भारत में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध दिखा रहे हैं, मतलब उसी के कारण ये चीज हो रहा है। इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए, एंटीबायोटिक हिसाब से लेना चाहिए और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें दवा खानी चाहिए, यूं ही जाके लेके बॉडी के अंदर स्टोर नहीं करना है, राइट। शायद वो कोई नॉर्मल दवा से भी हम ठीक हो जाए, एंटीबायोटिक हाई डोज हम ना लें। बैठक के मिनट्स में कहा गया है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की समस्या को कई उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्मों पर वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के रूप में उजागर किया गया है। जी दोस्त, सही बोले तो हमारे मेडिकल पे आज के डेट में धड़ल्ले से बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ 5-10 रुपए की जो मिल जाती हैं और बाहर फॉरेन देश में ये सीधे बैन है, इनको आप मार्केट में बेच ही नहीं सकते। हमारे इंडियन मार्केट में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो बाहर बैन है फिर भी हमारे इंडिया में बिकती हैं, क्योंकि उससे हमें फायदा होता है। उसका कई चीजें वैल्यू रखती हैं कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा अलग कंट्री के देश में अलग है, और हमारे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ये भी अलग है, हमारा खान पीन भी अलग है, जिसके वजह से हमारे ऊपर उनका साइड इफेक्ट बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलता, इसलिए मार्केट में धड़ल्ले से बिकती हैं वो और हम खाते भी हैं। उजागर किया गया और इसे देखते हुए नई औषधि और क्लिनिकल ट्रायल नियम 2019 में नई दवा की परिभाषा में सभी एंटीबायोटिक को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था। और देखते हैं आगे ये क्या होता है। अगर ये नियम रूल आ जाता है तो शायद ये जो इन्फेक्शन और जी बीमारियां हैं इसे शायद बचने का मौका मिले। और लेकिन एक चीज और इसका डिसएडवांटेज है कि जो गरीब लोग हैं जो सीधे मेडिकल से दवा लेके खा के ठीक हो जाते हैं, उनके लिए थोड़े से एक कॉस्टली होने वाला है, क्योंकि बिना पैसे लिए डॉक्टर दवा लिखेगा नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में आप जाने के लिए टाइम चाहिए, नियम रूल चाहिए, तो शायद उनके पास उतना टाइम भी नहीं होता। देखते हैं सरकार इसके लिए क्या सोचती है, क्या करती है, बट इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड केस बाहर आया है, तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री ही इसे सॉल्व करेगा। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा मेरा टंग से में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जुबान में बोलने से कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी लड़खड़ा जाता है। DTAB ने कहा कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल आदि के दुरुपयोग के कारण हो सकता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये सब जितनी भी एंटीबायोटिक है, ये सब चीजें हैं, इसके दुरुपयोग से, जो कि बिना बताए हम खा लेते हैं, इसके उपयोग से हो सकता है हमें बहुत सारी बीमारियां। और सिफारिश की कि इस मामले पर DCC में विचार विमर्श किया जा सकता है। जी आगे एक जो DCC है, अभी हमने इसका फुल फॉर्म भी बताया था, इसमें विचार विमर्श किया जा सकता है। शायद ऐसे नियम रूल इंडिया में आए और इंडिया के लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो, ये थोड़ा सही हो जाए। दोस्त, हम अब 150 करोड़ होने प्लस हैं, अप्रोक्सीमेट 140 करोड़ बोलते हैं। इनमें से हमें जहां तक अंदाजा होता है कि 100 करोड़ के आसपास लोग ऐसे काम करते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे देश का अगर 100 करोड़ एक साथ बीमार होने लगे, इन्फेक्शन होने लगा दोस्त, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, पूरा का पूरा देश में महामारी आ जाएगा। इससे पहले कि गवर्नमेंट कुछ इस पर अच्छा कदम उठाए और जो भी नियम रूल है उसे लाए और हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करे, ये मेरा रिक्वेस्ट होगा गवर्नमेंट से और आप लोग से भी। थैंक यू दोस्त, ऐसे इन्फॉर्मेशन देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना।